नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो मैंने अभी जब दोपहर को वीडियो डाला था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वो सारे कमेंट्स लेके आऊँगी, मतलब जो इसके वीडियोस में आए हुए हैं और मेरे वीडियोस में भी आए हुए हैं कि लोग इसके बारे में लिखते क्या हैं और क्या पूछ रहे हैं इससे, और वो रिप्लाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट ले रही हूँ। अर्पणा सिंधी करके हैं कोई, अर्पणा सिंधी, आप पढ़ लीजिए। मैडम आप सही बोल रही हो, प्रिया ने तो हम लोगों को बेवकूफ़ समझा है। मैं चाहती हूँ कि आप प्रिया के बारे में और बताओ और बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है उसे लाइक और सब्सक्राइब करके मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। मतलब अर्पणा जी ने उसको पहले से ही लाइक सब्सक्राइब करके रखा था प्रिया को, और आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ये सब ड्रामा देख के कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेती हैं। नेक्स्ट कमेंट है, इसके लिए लिखा है इन्होंने कोई दीपांशु ऑफिशियल करके हैं कि सही बात है दीदी, यह दोनों नाटक कर रहे हैं। जब रोहन ने प्रिया को घर से निकाला था तब प्रिया को एटीएम कार्ड और फ़ोन दे दिया। व्यूज़ के लिए कर रहे हैं ये दो ड्रामा। मतलब जब प्रिया घर से निकली तो उनको है ना रोहन ने ही फ़ोन दे दिया कि जाओ वहाँ जाके वीडियोस बनाना ताकि अच्छे व्यूज़ आए, है ना। वाह रे वाह यार। अच्छा, हैप्पी की लाइफ करके एक चैनल है, उन्होंने लिखा है रोहन के घर में एक आलू तक नहीं होता था, है ना। ये प्रिया खुद फ्रिज दिखाती थी लोगों को, है ना, और फटे पुराने जूते पहनता था रोहन। ऐसा लिखा हुआ है इन लोगों ने कि एक कपड़ा वही स्वेटर रोज पहनता है। और आज प्रिया बोलती है कि रोहन उस लड़की को ऐश करा रहा है। मतलब आज रोहन के पास इतने पैसे आ गए हैं क्या, ना, सोचने वाली याद है। मतलब हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोग का क्या है। अच्छा हाँ, एक और किसी ने लिखा है मेरे लिए, कोई गुंजन कुमुद यादव हैं, वो लिखती हैं हमें तो लगता है यह भी अपने फ़ायदे के लिए प्रिया रोहन का नाम ले रही है ताकि मैं फेमस हो जाऊं प्रिया रोहन की। तो देखो मैडम, क्या नाम है आपका, जो भी नाम है, कुमुद है ना। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। यस, गुंजन कुमुद जी है ना, ऐसे गुंजन कुमुद जी, कि मुझे ऐसा सस्ता फेमस होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे प्रिया और रोहन है, इतनी सस्ती फेमस मुझे नहीं चाहिए ना। मैं ऑलरेडी फेमस हूँ, मैं एक ब्लड आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने ब्लड से पेंटिंग बनाती हूँ, आया समझ में। और मेरी पेंटिंग्स ऑल इंडिया में वायरल हो चुकी है द कश्मीर फाइल का कवर पे। यदि आपको बिलीव ना हो ना तो गूगल पे जाके मंजू सोनी द कश्मीर फाइल डाल के देखना, सारा चिट्ठा खुला हुआ हो जाएगा। फिर मुझे मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे प्रिया रोहन के वीडियो से फेमस तो होना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद में एक अस्तित्व है, मेरी खुद में एक पहचान है, और वो मेरी पहचान मेरी मेहनत से मुझे मिली है, ऐसे भीख मांगने से नहीं मिली है, आया समझ में। तो मुझे ऐसा सस्ता फेमस होना भी नहीं है ना। मैं अपनी मेहनत से फेमस हुई हूँ, इस तरीके से ऐसे ड्रामा करके वीडियो बना के फेमस नहीं हुई हूँ, समझी मैडम आप। नेक्स्ट है, हाँ, हैप्पी की लाइफ करके हैं, वो बोलती हैं, एक और उनका कमेंट आया है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, 10,000 कॉल भी आए तो क्या प्रिया ने सबकी कॉल रिसीव थोड़ी नहीं की होगी, रिसीव्ड कॉल तो एक ही होगी ना। और फिर उन्होंने इमोजी बनाया है, कॉल ही नहीं आई होगी, इसको झूठ बोल रही है। ये भी सही है कि इसने बोला कि इतनी सारी कॉल आई तो हमें पता नहीं चला किसकी कॉल आई है, और फिर उसको पता भी चल जाता है बाद में, वो सर्च करती है तो, है ना। तो ये तो खैर सही है कि रिसीव कॉल तो एक ही अलग ही लिखा रहता है ना, मिस्ड कॉल कौन सी है, रिसीव कॉल। अब वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है ना प्रिया, तो उसको समझ में आता है ना, उसको पढ़ी लिखी नहीं है ना यार, क्या करूँ मैं। पढ़ लिख लो बेटा अच्छे से, ताकि समझ में आए कि रिसीव्ड कॉल क्या है, मिस्ड कॉल कहाँ है ना। ये सारी कॉल आपको पता चलने लगेंगी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है एक और, मैंने सबका स्क्रीनशॉट इसलिए लेके रखा है ताकि मैं लोगों को बता सकूं।
हाँ, एक और है बिंदास आकांक्षा ब्लॉग्स करके हैं, जो मुझे लिख रही हैं, दूसरे का मजा ले रही हो आप, जो कि आप सब आप पर बीत चुका है, अपना दिन भूल गई, दूसरे का मजा ले रही हो और रोहन को पसंद कर रही हो। देखो मैडम जी, बिंदास आकांक्षा जी, जो भी हैं आप, मैं कोई रोहन को पसंद नहीं कर रही हूँ। मेरा काम है सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाने का। मुझे रोहन के वीडियो में कुछ अच्छा दिखता है तो मैं बोलती हूँ, बुरा दिखता है तो मैं बोलती हूँ, प्रिया के वीडियो में अच्छा दिखता है तो अच्छा बोलती हूँ, बुरा दिखता है तो बुरा बोलती हूँ। मेरा कोई किसी से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना वो मुझे खाने देने आने वाले हैं। और रहा मेरी लाइफ का कि मैं भुगत के बैठी हूँ तो मैं मज़े नहीं ले रही हूँ, आई समझ में। जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ, और ये कंटेंट दे रहे हैं दूसरों को अपनी लाइफ का, और हमें कंटेंट मिल रहा है। हम यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट लेने ही बैठे हैं और वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ हर यूट्यूबर यही काम करता है कि उसे अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए अपने चैनल के लिए, और उस पर वो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाए ताकि अच्छे व्यू आए। तो ये हम लोगों की मेहनत है, और हमें कंटेंट प्रिया और रोहन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। और रोहन खुद बोल चुका है प्रिया के लिए कि प्रिया लोगों को कंटेंट दे रही है, इसलिए यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो शायद आपको अच्छे से इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी है किसी ने कि खुशी सिंह राजपूत 555 करके इनका चैनल है, कि आप ही लोग बताइए यार, किसी अनजान व्यक्ति के घर जाकर 15 दिन से रह रही है और इसे कौन रखेगा। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, कि ये लेडी 15 दिन से किसी अनजान व्यक्ति के घर रह रही है। क्या हम लोग रह सकते हैं किसी के घर में? आप ये बताइए। किसी भी अनजान लेडी के साथ उसके घर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। आज अपने घर में कुछ भी होता है तो अपन, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्से में बोल देते हैं कि हम घर से जा रहे हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है, क्योंकि अपने घर छोड़ के अपन कहाँ जाएंगे। चलो ये लेडी चली भी गई है प्रिया, तो क्या किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई होगी? अभी तक इसको बैच खाता यदि कोई अनजान व्यक्ति होता, ट्रस्ट कैसे कर लेती। लेकिन ये सोची समझी साजिश है। मैंने खुद बोला है कि स्क्रिप्टेड कहानी है पूरी, पहले से सब सोचा हुआ है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके घर रहना है, ये प्रिया को खुद मालूम है और रोहन को भी मालूम है। तो ये किसी अनजान व्यक्ति के घर नहीं रह रही, जैसे बोल रही हैं कि हमें तो आंटी मिल गई थी और हम उनके पीछे पीछे हो लिए और 15 दिन से आराम से उनके घर रह रहे हैं, है ना। जैसा कि आज के वीडियो में इसने डाला भी है, जैसा होम टूर कराया। तो ये सब तो बकवास है दोस्तों। अच्छा लिखा है एक और ने, पूर्णिमा करके हैं, उन्होंने लिखा है अपने पति के साथ अपना मैटर घर में सॉल्व करती ना, इसका पति अलग वो वीडियो डाल रहा है, अगर उसका अफेयर चलता तो वो लड़की भी तो आती, कहीं वीडियो में कहीं नहीं दिखती, अकेला वीडियो डालता है। कितनी सही बात लिखी है इन्होंने कि रोहन का भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखा, यदि होती तो कोई ना कोई तो दिखता, है ना, कभी तो दिखता, लेकिन कुछ अभी तक दिखा ही नहीं है। तो शायद क्या पता गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं है, कि ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए एक गर्लफ्रेंड को तैयार किया गया, एक आंटी को तैयार किया गया, इन लोगों को मुद्दा बना के फिर ये लोग व्यूज़ पाने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा तो इनका बच्चे ही है, जिसको ये लोग आगे करके लोगों से सिंपैथी गेन करना है, ठीक है। एक और ने बहुत अच्छा लिखा है कि तुम तो खुद ही दूसरों से मदद मांगती हो अपने पेट पालने के लिए और दूसरों को सलाह दे रही हो। जैसे कि आज इसने अपने यूट्यूब जो वीडियो डाला, लाइव आई थी, तब ये बोल रही थी कि लोग हमारा कंटेंट यूज़ कर करके अपने पेट पाल रहे हैं। तो मैडम, आप जैसे लोगों के वीडियो से हम लोग के कोई पेट नहीं पल रहे हैं। हम सारे यूट्यूबर्स, मैं बार बार बोलती हूँ, कंटेंट, आप बहुत अच्छा कंटेंट हो, हमारे लिए सिर्फ एक कंटेंट हो, है ना। कोई आपके कारण हम लोग का पेट नहीं पल रहा, आपके उससे है ना कोई हमारे घर का खर्चा नहीं चलता, है ना। हाँ, आप ज़रूर अपना पेट पाल रही हो हम यूट्यूबर्स के कारण, है ना, और हम लोगों के कारण जो आप लोगों को पैसा भेज रहे हैं ना, आप भीख मांग रही हो हम जैसे लोगों से कि एक कटोरा लेके कि हमें भीख दे दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, है ना। ये आप कर रही हो, हम लोगों का पेट नहीं पल रहा आपसे। आया समझ में? इडियट, सच में क्या क्या लिखते हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। या बहुत अच्छा लिखा है, रिचा जी ने लिखा है
आज के वीडियो पे ही लिखा है शायद कि प्रिया मायके में है मुंडन और होली वगैरह के लिए और दोनों नाटक करने का सोच लिए, तब तक व्यूज़ जितना मुझे लगता है। मतलब उन्होंने लिखा है कि ये दोनों मतलब ये अपने मायके चली गई होगी, वहीं जाके इसने मुंडन। अच्छा, जब मुंडन भी हुआ था, एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी थी कि जब मुंडन हुआ था इसने सामने जो व्यक्ति मुंडन कर भी रहा था ना वो भी नहीं दिखा, तो क्या इसने अकेले नाई को बुला के इसका मुंडन करा लिया? ऐसा होता है क्या कभी? कोई ना कोई तो, अरे चलो ठीक है, कोई नहीं होता। तुमने कहा तुम आंटी के घर रह रही हो, तो क्या वो आंटी को नहीं बिठाया? उनके घर में यदि जितने भी सदस्य हैं, जितने आज ढेर सारे कपड़े सूखने डले थे, होम टूर में देखा था, तो क्या वो सदस्य नहीं बैठे? है ना, यदि इतने ही लोगों को बुला लेती है तुम, जब उनके घर में रह रही हो, मुंडन करा रही हो, तो सबके घर के जो जितने सदस्य हैं उनको तो बिठा लेती मुंडन में। मुंडन में भी कोई नहीं दिखाता, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो ये ज़रूर अपने मायके में होगी। और मायके में भी यदि है भी तो ये अपनी माँ बाप के लिए भी कितना गलत बोलती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसकी माँ भी इससे मिल गई है, इतनी गंदी गंदी बातें इसकी सुन लेती है कि अपने माँ के लिए भी कितना गंदा गंदा लिखती है। अच्छा हाँ, ये एक और, अब यार ये वर्ड मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगी, मेरे लिए लिखा है कोई नेहा तिवारी ने उस वाईफाई वाले वीडियो पे, जिस पे मैंने वाईफाई के लिए पूछा था प्रिया से कि आपका इतना नेट आता कहाँ से, उसका पूरा जवाब दो, आप इतना वीडियो डाल के कैसे लेती हो। लेकिन इसने अभी तक वो रिप्लाई दिया ही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ सोची ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रिया अंधभक्त है ना, उनने नहीं सोची कि वीडियो डलता कैसे, इतना नेट कहाँ से आता है कि 2-2 बार आप लाइव आ रही हो, 2-2 वीडियोज़ डाल रही हो। लोगों के नेट तो सिर्फ शॉर्ट वीडियो में ही उड़ जाता हैगा, क्योंकि दिन भर का 2 GB नेट मिलता है। 2 GB नेट में शॉर्ट वीडियोज़ ही डल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डल पाएगा। लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डल पाते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी वाईफाई लगवाया जब से मैं यूट्यूब पर आई, क्योंकि बिना वाईफाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सर्कल घूमने लगता है। तो उन्होंने मेरे लिए लिखा है इस वीडियो पर। अब मैं इतनी गंदी गाली लिखी है ना, तो ऐसा लगता है इसका मुँह तोड़ दूँ कि पहले खुद की औकात देख लो कि तुम्हारी खुद की क्या औकात है, क्योंकि इन शब्दों से आपके खुद के संस्कार पता चलते हैं नेहा तिवारी जी, कि आप कितने उसमें हो, कितनी गंदगी में रहती हो, किस गंदगी से आप निकली हुई हो, जो मेरे लिए इतने गंदे वर्ड्स लिख रही हो। इन्होंने फिर डैश वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप साइड में पढ़ लीजिए, मैं कमेंट दिखा रही हूँ। साली बेशरम, किसी लड़की का दर्द समझो। ओहो, ठीक है, मैं शायद इस लड़की का दर्द नहीं समझ रही हूँ। देखिए मैडम जी, नेहा जी, क्या नाम है, यस नेहा जी, कि मैं तो बखूबी दर्द समझती हूँ, क्योंकि एक औरत हूँ और एक परेशान औरत थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी अपनी लाइफ में, और इससे कहीं ज़्यादा परेशान होकर मैं अपनी इस पोजीशन तक पहुँची हूँ। लेकिन मैंने इस तरीके से ना किसी को गालियाँ दी हैं, ना भीख मांगी है, ना अपना तमाशा बनवाया है चैनल पे जाके। आए समझ में, सोशल मीडिया पे जो सच है वो चीज़ मैं अपनी लाइफ की सामने लेके आई हूँ कि ये सच्चाई जो मेरे साथ हुआ, और उन सब के भी यदि आप लोग को प्रूफ है ना, तो मेरे पास तो बाकायदा प्रूफ है। ने इसके जैसी, प्रिया जैसी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे पास सब प्रूफ है मेरी लाइफ में कितना कुछ घटित हुआ है। अब जाके इस पोजीशन पे मैं पहुँची हूँ, वो भी मेहनत करके। तो ये पहले जो वर्ड्स आपने बोले हैं ना, ये ज़बान संभाल के बात करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इससे आपकी खुद की औकात पता चलती है कि आपकी औकात क्या है और किस तरीके के वर्ड आप यूज़ करती है। ये आपके संस्कार दिखते हैं कि किस कीचड़ से आप निकल कर आई हो। चलिए नेक्स्ट लेती हूँ। या ये प्रिचा जी ने लिखा था कि मुंडन वगैरह के लिए गई है और ये नाटक कर रही है, तो ये तो शायद, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि ये मुंडन वगैरह के लिए अपने मायके ही गई थी बच्चे के, और होली वगैरह करके निकलेगी यहाँ से। तो रिचा जी, ये आपका कमेंट था। कोई स्वीटी चक्रवर्ती जी हैं, वो भी यही लिखती हैं कि हम भी यही सोचते हैं कि इतना नेट कहाँ से आता है, क्योंकि शॉर्ट अपलोड करने में ही उनका 50% ख़त्म हो जाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट वीडियोस में ही देखो 50% चला जाता है, तो इतने लॉन्ग वीडियो में कितना नेट जाता होगा आप लोग खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट है। ये स्वीटी चक्रवर्ती जी ने फिर से एक मैसेज किया है कि नेल आर्ट करके इनका चैनल है, स्वीटी चक्रवर्ती नेल आर्ट करके है। कुछ परेशान नहीं, वो झूठी है, वो ये अंदर बैठी रहती है अंदर, और जो आंटी हैं वो धूप में बाहर बैठी हैं, सब बाहर जाते हैं और ये घर के अंदर बैठी रहती है। मैं ये सोचती हूँ ये कोई आंटी नहीं,
नहीं है, मम्मी के यहाँ कॉल कर रही है, मम्मी के यहीं रह रही है। मतलब ये बिल्कुल सही है कि कोई भी घर का व्यक्ति इसका दिखता ही नहीं है, मतलब जो भी उस घर का मालिक है कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ ये वीडियो में खुद ही दिखती है। क्योंकि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि ये उतना ही दिखाती है जितना ये दिखाना चाहती है अपने व्यूअर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को, बस वो दिखाना चाह रही है। बाकी तो जो रियलिटी है ना वो ये बताने ही नहीं चाह रही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय, आई लव यू।